हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं होम फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो अभी आप सोच रहे रहोगे कि ये होम फिटनेस टेस्ट क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम फिटनेस टेस्ट एक टेस्ट बैटरी का टाइप है जिसमें 6 टेस्ट इंक्लूडेड हैं। तो अभी आप सोचोगे ये टेस्ट का क्या फ़ायदा है। तो इन टेस्ट से आपको आपकी फ़िज़िकल फिटनेस के बारे में जानकारी मिलेगी कि आप अभी मतलब कितने फिज़िकली फिट हो। तो अभी आप सोच रहे रहोगे कि वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे फिटनेस टेस्ट, हम उससे मतलब उन टेस्ट को इस्तेमाल करके जान लेंगे अपनी फ़िटनेस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम फिटनेस टेस्ट है जो है वो बहुत ही इजी और बहुत ही चीप तरीका है। और इस टेस्ट में मतलब आपको कम से कम इक्विपमेंट लगेंगे ये टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, और आप अपनी फ़िज़िकल फिटनेस के बारे में जान सकोगे। तो मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से टेस्ट इंक्लूडेड हैं। तो पहला है पुशअप टेस्ट जो आपकी अपर बॉडी है उसकी स्ट्रेंथ की जानकारी के लिए। दूसरा है सिटअप टेस्ट जो है आपके एब्डोमिनल के लिए। तीसरा है स्क्वाट टेस्ट जो है आपके लोअर बॉडी के लिए। चौथा है वर्टिकल जंप टेस्ट जो है आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ऑफ लोअर बॉडी के लिए। पांचवा है स्टेप टेस्ट जो है आपके एरोबिक एंड्योरेंस के लिए। और लास्ट जो है वो है सिट एंड रिस्ट टेस्ट जो है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो अभी आप सोच रहे रहोगे कि मतलब ये टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है और इसको स्कोरिंग प्रोसीजर मेथड क्या है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे हर एक टेस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाइए और आप मतलब कैसे टेस्ट कंडक्ट करना है उसकी स्कोरिंग वगैरह के मेथड मैंने सब उसमें वो उन वीडियो में समझाया हुआ है। तो अभी आप सोच रहे रहोगे कि हमको ये टेस्ट कभी कंडक्ट करना है और इन 6 टेस्ट के बीच में कितना इंटरवल होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 6 टेस्ट में आप अपना 100% देने वाले हो तो कम से कम आपको 30 मिनट का तो रेस्ट लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो फुल्ली रिकवर हो जाए और आप अपना परफॉर्मेंस 100% तक दे सको टेस्ट में। जहाँ तक वर्टिकल जंप टेस्ट और सीट एंड रिच टेस्ट की बारी आती है वहाँ पर आप कम रेस्ट ले सकते हो, 10-10 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपकी पूरी बॉडी फुल्ली एग्जॉस्ट नहीं होती है। तो कुछ लोग सोच रहे रहेंगे कि हमको क्यों चाहिए होम टेस्ट, हम तो फिज़िकली फिट है, हम तो रोज़ जिम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, रोज़ 3-4 किलोमीटर भागते हैं। तो मैं उनको सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि आप एक्सरसाइज करते हो डेली, लेकिन वो आपको सच में फ़ायदेमंद मतलब दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपको सच में फ़ायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो सच में आपको बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो आप कैसे पता करोगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आप कर रहे हो एरोबिक एंड्योरेंस की ट्रेनिंग। तो ये होम फिटनेस टेस्ट में अभी मैंने आपको बताया है एक स्टेप टेस्ट, तो उसमें आपको आपकी एरोबिक एंड्योरेंस कितनी है उतनी मालूम पड़ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप ये टेस्ट बिगिनिंग ऑफ द मंथ या फिर 1 तारीख को आप एक कंडक्ट कीजिए, आपको आपका स्कोर मिल जाएगा। तो आप अपनी ट्रेनिंग कीजिए, कंटिन्यू 1 महीने तक आप ट्रेनिंग कीजिए और 1 महीने के बाद आप ये वापस टेस्ट लीजिए, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा स्कोर्स में। अगर स्कोर बढ़ रहा है तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ मेरी ट्रेनिंग बहुत ही फ़ायदेमंद है मेरे लिए। चलो दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। फॉर एग्जांपल आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ आपने लिया पुशअप टेस्ट, तो आपने मारे 30 पुशअप्स, आपने 1 महीना ट्रेनिंग किया, 2 महीना ट्रेनिंग किया, फिर और एक बार आप टेस्ट ले लो, फिर भी आप 2 महीने के बाद ट्रेनिंग के बाद भी आप 30 पुशअप मार रहे हो तो मतलब आपने ट्रेनिंग की है उसमें आपको फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि जो 2 महीने पहले मेरा 30 स्कोर था वो भी अभी तक है, तो मेरा अपर बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ा ही नहीं है। तो मैंने 2 महीने क्या ट्रेनिंग किया है वो तो वेस्ट हो गए ना। तो इससे आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो वो सच में करेक्ट है कि नहीं है, या तो फिर उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं या नहीं लाने हैं। तो ये भी आपको इस होम फिटनेस टेस्ट में फ़ायदेमंद मिल जाएगा या फिर आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ऐसे ही बहुत सारे मैं फिटनेस टेस्टों के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी टेस्ट के बारे में मतलब जानकारी जानी है तो मुझे कमेंट पे बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपको उसकी पूरी जानकारी देने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।